बचपन से हम सब ने एक ही नारा सुना है, हम दो हमारे दो। दीवारों पर, बसों के पीछे, टीवी के विज्ञापनों में, हर जगह यही कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। पूरी दुनिया और खासकर हमारा देश भारत सालों से जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम कर रहा है। हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी बढ़ती हुई आबादी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही देश के एक राज्य में सरकार कह रही है कि 2 बच्चों से कम नहीं चलेगा, आपको 3 बच्चे पैदा करना चाहिए या 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। और सिर्फ कह नहीं रही है बल्कि इसके लिए बाकायदा कैश इनाम दे रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो सरकार आपको 30,000 रुपए कैश देगी। अगर आप चौथा बच्चा पैदा करते हैं तो आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। सुनकर अजीब लग रहा है ना? एक पल को आपको लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर ये कोई फेक न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों ये 100% सच है। और ये ऐलान किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल हथौड़े की तरह बज रहा होगा, जहां पूरी दुनिया आबादी कम करने की टेंशन में है, वहां आंध्र प्रदेश सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए पैसे क्यों बांट रही है? इस 30,000 रुपए की बेबी बोनस स्कीम के पीछे का असली खेल क्या है? आज मैं आपको इसके पीछे की वो सच्चाई बताऊंगा जो सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं बल्कि आने वाले कल में पूरे भारत की सबसे बड़ी टेंशन बनने वाली है। तो आराम से बैठिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डेटा और नंबर्स की नहीं है, ये कहानी हमारे और आपके भविष्य की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ऐलान हुआ क्यों है। हाल ही में श्रीकाकुलम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने कहा, मैंने एक नया फैसला लिया है। हम तीसरे बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए देंगे। क्या यह सही फैसला नहीं है? इससे पहले मार्च में भी सरकार ने ये ड्राफ्ट पेश किया था। अगर किसी परिवार में दूसरा बच्चा होता है तो उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। बात सिर्फ कैश तक नहीं रुकी, सरकार तीसरे बच्चे के लिए 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए का पोषण भत्ता, 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा और माता पिता के लिए लंबी मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव जैसे फायदों पर भी काम कर रही है। अब सवाल ये है कि नायडू जी, जो खुद कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे, वो अचानक से अपनी ही बात से यू टर्न क्यों ले रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि बच्चे बोझ नहीं हैं बल्कि देश की संपत्ति है? इसका जवाब छुपा है एक छोटे से शब्द में जिसे कहते हैं TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। आसान भाषा में समझे तो एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। किसी भी देश या राज्य की आबादी को स्थिर रखने के लिए यानी न आबादी घटे और न बढ़े, ये TFR 2.1 होनी चाहिए। मतलब माता पिता की जगह लेने के लिए औसतन 2 बच्चे। लेकिन आंध्र प्रदेश का TFR सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1993 में जो TFR वहाँ 3.0 हुआ करता था, वो आज गिरकर मात्र 1.5 पर आ गया है। 1.5 यानी रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से बहुत नीचे। इसका सीधा सा मतलब है कि आंध्र प्रदेश में युवा बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेटा कहता है कि अगर यही रफ्तार रही तो 2047 तक आते आते आंध्र प्रदेश की लगभग 23% आबादी 60 साल से ऊपर की होगी। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में। जब राज्य में जवान लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? खेत कौन जोतेगा? टैक्स कौन भरेगा?
एक तरफ काम करने वाले युवाओं की कमी होगी और दूसरी तरफ बुजुर्गों की देखभाल, उनके इलाज और पेंशन की भारी आर्थिक बोझ होगा। आप जापान, साउथ कोरिया या इटली का हाल देखिए, वहाँ यही डेमोग्राफिक विंटर यानी जनसंख्या की सर्दियां आ चुकी है। वहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं। बुजुर्गों पार्क में अकेले बैठे रहते हैं क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं। वहाँ की सरकारें रो रही है, अरबों डॉलर खर्च कर रही है ताकि लोग बच्चे पैदा करें, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू को इसी बात का डर है। वो देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश भी उसी खतरनाक रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है। और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सबका TFR 2.1 से नीचे जा चुका है। अब एक और बहुत बड़ा, थोड़ा कड़वा और राजनीतिक सच भी है, जिसे कहते हैं डेलिमिटेशन यानी परिसीमन। आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा फिर से होना है और ये बंटवारा होता है आबादी के हिसाब से। अब दक्षिण भारत के राज्यों ने तो दशकों तक सरकार की बात मानकर फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से किया, अपनी आबादी कंट्रोल की, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में आबादी बढ़ती रही। तो अब डर ये है कि आबादी कम होने की वजह से कहीं दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें कम न हो जाए, यानी जिस राज्य ने अच्छा काम किया उसी को सजा मिल जाए, उसका राजनीतिक पावर केंद्र में कम हो जाए। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दक्षिण के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि भाई आबादी बढ़ाओ। लेकिन दोस्तों, अगर हम राजनीति और अर्थशास्त्र से परे हटकर सोचें तो असल में आप बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को माना है। आज जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, खर्च उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। शहरों में एक बच्चे को पालना, उसे अच्छी शिक्षा देना, उसकी सेहत का ध्यान रखना आज लाखों का खेल है। पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है ताकि वो EMI भर सके। ऐसे में सिंगल चाइल्ड यानी एक बच्चा पैदा करना आज के युवाओं की मजबूरी बन गया है और चॉइस भी। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए दूसरे या तीसरे बच्चे तक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक लड़के की चाहत होती है। ये भी एक बहुत बड़ी कड़वी और सामाजिक सच्चाई है। लेकिन एक समाज के तौर पर क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जहां रिश्ते खत्म हो जाएंगे? सोचिए, जिस बच्चे का कोई भाई या बहन नहीं है, उसके भविष्य में कोई चाचा, बुआ, मामा या मौसी भी नहीं होंगे। वो एक बिल्कुल अकेली जनरेशन होगी। तो क्या सरकार का ये 30,000 या 40,000 का बेबी बोनस काम करेगा? सच कहूँ तो एक बच्चे को बड़ा करने में जो लाखों रुपए लगते हैं और एक माँ को जो शारीरिक और मानसिक संघर्ष करना पड़ता है, उसके आगे ये 30 या 40,000 रुपए शायद बहुत छोटी रकम है। कोई सिर्फ 30,000 रुपए के लिए तीसरा बच्चा पैदा नहीं करेगा। लेकिन इस स्कीम का मकसद शायद सिर्फ पैसा बांटना नहीं है। इसका मकसद है एक वेकअप कॉल देना, एक अलार्म बजाना कि हम किसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार समाज की सोच बदलना चाहती है कि बच्चे बोझ नहीं हैं, बल्कि वो इस देश की, इस समाज की सबसे बड़ी ताकत है। मैं आज ये सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ आज भी सड़कों पर भीड़ है, नौकरियों के लिए मारामारी है, वहाँ सरकारों को लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहना सही है? या फिर ये आने वाले कल की एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे हैं? और क्या 30-40 हज़ार रुपये का इंसेंटिव किसी भी माता पिता को तीसरा या चौथा बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित कर सकता है? आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक सरकार का नहीं है, ये आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। अगर आपको मेरी बात में, इस जानकारी में दम लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन्हें